आप सभी का डायरेक्ट विचेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि जो भी हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा है। ओके, ये किसके लिए मैसेज है? तो यहाँ पर आपके जीवन में जिस सिचुएशन को आप करंट स्थिति में आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हम लोग उसको निकालते हैं तो उससे हमें समझेगा कि ये मैसेज किसके लिए था। कि जो भी हो रहा है बिना कारण नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कहीं तो कहीं या तो बहुत खुश हैं या तो बहुत परेशान हैं। दो चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में। ओके, ये कार्ड मोस्टली आ ही जाता है, हमेशा आ जाता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में ये एक खुशी का कारण है या फिर गम का कारण है, ये नेक्स्ट कार्ड के से ही पता चलेगा। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट कार्ड आपके लिए कौन आ रहा है। लेकिन हाँ, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपका जानकार है, बहुत जल्दी मुलाकात होगी, ये बात तो पक्की है। ओके, मैं सारे कार्ड को सीधा ही लूँगी क्योंकि कुछ कार्ड्स सारे टेढ़े आ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम। ओके, ओके, आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का आपकी, यदि मैं करंट सिचुएशन यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ करंट सिचुएशन मुझे जो निकल कर आ रही है कि आपके जीवन में कुछ लेना देना बच गया था। हो सकता है किसी का कुछ ऐसा देना था या फिर किसी से कुछ लेना था। ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। कुछ लोगों को देना रहेगा, हो सकता है कुछ लोगों को लेना रहेगा। तो आपकी कंडीशन के अनुसार आप बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग हो सकती है, ये कलेक्टिव रीडिंग हो सकती है ये। तो डियर, आप लोगों के लिए यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे कोई लेने आ रहा है या फिर आपको कोई देने आ रहा है। पर आपकी सिचुएशन इस समय मुझे ये दिख रही है कि आप इस समय अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा सोच समझकर विचार करके कोई निर्णय लेना चाहते हो। आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने के इस समय पक्ष में नहीं है। आप कहीं नहीं तो कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको वो रिज़ल्ट अभी नहीं मिला है जिसकी आपने अपेक्षा की थी, या हो सकता है ऐसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और यही कारण है कि आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं, पॉज में रहना चाहते हैं। और अभी जो करंट सिचुएशन है हमारी, जो दिवाली आ रही है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हो क्योंकि आपको यही लग रहा है कि नहीं, अभी मैं इसमें से थोड़ा सा ब्रेक लूं और अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालूं। और यही कारण है कि आप थोड़ा सा ब्रेक के मोड में जा रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। यदि मैं यहाँ देखूँ तो सारे कप के ही कार्ड है। तो यहाँ मुझे आपके रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़े से मैसेजेस आ रहे हैं। आपने अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ें करने का कोशिश की है कि आप एक क्रिएटिव इंसान हो सकते हो, या आपके अंदर एक ऐसी योग्यता है कि किसी भी कार्य को जब भी आप करने जाते हो वहाँ पर अपना कुछ आउटपुट देते हो। लेकिन हो सकता है किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, या हो सकता है आपके सौंदर्य को लेकर कोई बात कर दी, या फिर आपको ऐसी संवेदनशील बातें हो गई हैं जिससे कि आपको
काफ़ी हर्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे आपकी करंट सिचुएशन में कि आप काफ़ी दुखी हुए हैं इस समय, क्योंकि यहाँ हार्ट ब्रेक का कार्ड है। तो यहाँ जो भी हो रहा है वो उसके पीछे कुछ कारण है। उसके पीछे का कारण है कि वो इंसान आपको जीतने नहीं देता, वो इंसान अपने आप को जीतता हुआ देखना चाहता है, अपने आप को सक्सेस में देखना चाहता है, अपने आप को एक नई ऊंचाई पर जाते हुए देखना चाहता है। इसलिए उसने आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी परेशानियां, आपको तकलीफ़ें, आपको रुला दिया, यहाँ तक कि आपको गिव अप करने का भी मन कर रहा है। ऐसी स्थिति है जहाँ पर मैं लॉसेस, फियर, इमोशनल, थोड़ा सा हर्ट, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो ये आपकी यदि करंट सिचुएशन है सॉरी, तो फिर अब देखते हैं कि जो भी हो रहा है वो बिना कारण तो नहीं हो रहा है। ये बार बार ये मेरे को सुनाई दे रहा है। तो डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान ने आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा था। उस इंसान की यही इच्छा थी कि वो आपको आगे न बढ़ने दे, वो आपको पीछे करना चाहता था और आपके मनी को ब्लॉकेजेस करना चाहता था। वो आपसे चाहता था कि आप हर चीज़ से प्यार से, अपने परिवार से गिव अप होकर चले जाएं, आप उसको धन दे दें, ये वो चाहता था। वो चाहता था कि आपके जीवन में जो भी सक्सेस आ रही है, जो भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपके जीवन में नई नई ऊंचाइयां आप छूने वाले हो, वो उसमें आपको सक्सेस ना मिले, आपके मैनिफेस्टेशन पूरे ना हो, वो ये देखना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि आपके अंदर की जो योग्यता है, आपके अंदर की जो पावर है, वो आपको फुलफिल ना हो सके। वो इंसान ये चाह रहा था कि आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ों को हासिल ना कर सके, मतलब आपके रिक्वायरमेंट की भी पूर्ति ना हो सके। वो आपको एक हिम्मत हारा हुआ इंसान देखना चाहता था, जिसके अंदर जोश नहीं है, जिसके अंदर विज़न नहीं है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन पावर नहीं है। वो इस इंसान के रूप में आपको यहाँ पर देखना चाहता था। वो हो सकता है उसकी ऐसी इच्छा हो कि आपका मैरिज ख़त्म हो जाए, या हो सकता है वो आपको धोखा देना चाहता था, हो सकता है वो आपको इतना स्ट्रगल में देखना चाहता था, आपके एप्रिसिएशन को भी आपको खोते हुए देखना चाहता था। लेकिन आपने अभी भी उम्मीद नहीं हारी है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ चुके हो, आपके जीवन में से निकल चुका है। लेकिन आपके अंदर के साहस ने, आपके करेज ने, आपकी ताकत ने आपको एक नया विज़न दिया हुआ है। आपको ये जो नया विज़न मिला हुआ है वो आपको एक तरक्की के मार्ग पर लेकर जाएगा। हो सकता है आप इस सिचुएशन में से निकल कर बाहर जाना चाहते हो और ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पर आपको सक्सेस मिले, जहाँ पर आपको एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सके, ताकि आप नेम फेम पाएँ, ताकि आप सक्सेस के रूप में ग्रोथ कर सके, वहाँ पर कोई भी आपको धोखा न दे सके। ऐसी जगह की अब आप तलाश में जाना चाहते हैं। और यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो गई है तो चलिए देखते हैं चक्रास कार्ड से आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं कि आपके लिए ये बिना कारण तो रियली नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई इंसान है जो आपको सक्सेस में नहीं देखना चाहता। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी तरक्की में बाधा क्रिएट कर रहा है, आपके लिए गलत मैनिफेस्ट कर रहा है, और उसकी मैनिफेस्टेशन लग रही है और आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं लग पा रही है। यहाँ बैलेंस का कार्ड है, तो आपके लिए यहाँ निकल कर आया है कि डियर, आपके जीवन में जिसने भी ये रुकावटें पैदा की हैं उससे आप हारने वाले नहीं हैं। ऐसे लोग खुद ही अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अपने जीवन में ग्रोथ को वहाँ तक नहीं ले जा पाते जहाँ तक वो खुद चाहते थे, और इसलिए उन्होंने आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। आपके जो कहना चाहिए कि आपका जो हृदय है वो बहुत पवित्र है, एक पवित्र ऊर्जा में है, जो अपने परिवार को बांध के रखना चाहता है, जो परिवार की केयर कर रहा है। अपने आसपास के लोगों की भी आप उतनी ही केयर करते हैं जितने आप दूसरे लोगों की केयर करते हैं। आप अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करके रख रहे हैं, और हो सकता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा के लोग
आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपने अपने जीवन में कितना भी संघर्ष किया हो, लेकिन आपने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी है। और यही कारण है कि वो लोग आपके जीवन में काफ़ी कुछ ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं, कंप्लीशन में देखना चाहते हैं। हो सकता है आपने कोई अपनी प्लानिंग उनसे डिस्कस कर ली है, हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर ली है कि वो छुप छुप के आपकी बातों को यहाँ पर वॉच करते हैं, आपकी ग्रोथ को वॉच करते हैं और आपकी ग्रोथ होने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है उन्होंने कोई गलत कार्य किए हों आपके खिलाफ। यहाँ मुझे एक मैसेज और आ रहा है कि आपका जो चक्रा है वो काफ़ी कुछ, यहाँ मुझे सैक्रल चक्रा, आपके थर्ड आई चक्रा यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिख रही है और आप उस नकारात्मक पर्सन को बिल्कुल आप देख सकते हो। यहाँ आपके साथ क्या होने वाला है, तो डियर आपके साथ एक एक्सपांशन होने वाला है। दुनिया में कोई भी आपके जीवन में यदि कोई करवाहट पैदा करे या फिर आपकी ग्रोथ को रोक दे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंजल्स का हमेशा, डिवाइन पावर का हमेशा आपको सपोर्ट मिलता रहता है, उनकी एनर्जी से आप हमेशा प्रोटेक्ट होते रहते हैं। हो सकता है यहाँ पर किसी के बच्चे को लेकर कोई मैसेज आ रहा है कि बच्चे को गिराया जा रहा है या बच्चे को हार्म पहुँचाया जा रहा है या बच्चे को हार्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और माँ है जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन प्लीज़ अपना मैसेज अपने सिचुएशन के अनुसार ही लीजिएगा। यह माँ को भी प्रोटेक्ट करके रखना है अपने आप को और बच्चे को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपके जीवन में बहुत गतिरोध आ रहे हैं, बहुत सारे आपको बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारी आपको समस्याओं को देखना पड़ रहा है, लेकिन आपका विश्वास है डिवाइन के प्रति। तो यहाँ आप एक एमेथिस्ट स्टोन अपने पास रख सकते हैं या फिर एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। आपको अपने इस गतिरोध से बाहर निकलने के लिए अपने पैशनेट होने की ज़रूरत है, अपने कार्य पर आपको लगने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है और आपके जीवन का यस मिस्टीरियस पर्सन है, यस यही एक ऐसा इंसान है जो आपके जीवन में खराबी ला रहा है, परेशानी क्रिएट कर रहा है, बट आपका विजडम ऐसा है, जो आपका ज्ञान है वो आपको काम में लगा के रखता है, वो आपको नई दिशा देना चाहता है, वो आपको आपके जीवन में क्रिएशन की तरफ आगे ले जा रहा है। यस, इसलिए वो इंसान आपके साथ ज़्यादा कुछ खराब नहीं कर सकता, बट आपने अपने जीवन में जितने भी कड़ू अनुभव लिए हुए हैं उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, उससे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो बिना कारण रियली नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके जीवन में दखल अंदाजी कर रहा है, क्योंकि वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, वो आपको परिवार में संपन्न नहीं देखना चाहते, वो आपको कुछ कंफ्यूजन में क्रिएट करके रखना चाहते हैं। और इसलिए हो सकता है कि वो आपके ऊपर हमेशा निगरानी बनाए रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आप कौन से काम कर रहे हैं। वो हर चीज़ों का आपके बारे में वो नॉलेज रखते हैं, आपके बारे में वो हर चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं ताकि वो समय पर आप पर अटैक किया जा सके। बट आपकी विजडम ऐसी है, वो आप पर अटैक उतना नहीं कर पाते हैं, आप बच के बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका 100% फोकस इस बात पर रहता है कि मैं कैसे ग्रोथ करूँ, कैसे काम करूँ, कैसे अपने आप को निखारूँ, किस तरह से अपने आप को और ज़्यादा पैम्पर कर सकूँ अपने कामों के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने लाइफ के कंप्लीशन के लिए, अपनी प्योरिटी को हैंडल करने के लिए, और आप उसमें सक्सेस होकर रहेंगे। यहाँ पर मुझे यही लग रहा है। देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से गाइडेंस लेकर आते हैं। कृष्णा जी ने लाया है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यस, वो ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी कोई ऊर्जा है जहाँ पर आपको इग्नोर नहीं करना है या बिंदास नहीं रहना है। वहाँ पर किसी भी काम को करते समय सोच समझना है, उसके बाद ही आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है आपके जीवन में कोई टफ टाइम देखा हो आपने, या इस समय आप कोई टफ टाइम देख रहे हो, तो आप श्योरली इस टफ टाइम से बाहर निकल जाने वाले हैं। यह आपका कंप्लीट होने वाला है, ये डिस्ट्रक्शन टाइम अब आपका कंप्लीट होने वाला है।
आप रीग्रोथ करने वाले हो, आपका एक रीजनरेशन होने वाला है। कृष्णा जी बताना चाहते हैं यहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन है अपने जीवन को लेकर, अपने कार्यों को लेकर, अपने कर्मों को लेकर, वो बहुत सुंदर है और यही कारण है कि आपके जीवन में नई खुशियाँ आने वाली है, दुखों का अंत होने वाला है। हो सकता है किसी ने किसी के लिए बहुत बुरा कार्य किया हो, पे ऑफ होने वाला है। कहते हैं ना, कुछ भी होता है वो बिना कारण के नहीं होता। कुछ लोग हैं अपनी ईर्ष्या, अपनी जेलस, अपनी घबराहट के कारण दूसरों के जीवन को खराब करने में लगे रहते हैं। बट जब पे टाइम चालू होता है तो उनके जीवन में ये सारी चीज़ें रिवर्स होकर जाती हैं और उनको ये सारी चीज़ों को भुगतान करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को वो पे ऑफ खुद करते हैं और ये टाइम ऐसा ही होने वाला है। तो कुछ भी हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा है, ये उनका पे टाइम है, लेकिन कारण आप बन गए हो। अब आप खुद देखने वाले हैं कि उनके जीवन में वो सारी समस्याओं को आप देखने वाले हो। बस आप जिन चीज़ों का चुनाव करो वो आपके लिए फेवरेबल रहे। आपको हमेशा अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट करने का ये प्रताप है कि ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए यहाँ तक आई है आज। तो थैंक यू सो मच एंड आप सेफ रहिए, आप सिक्योर्ड रहिए, अपने परिवार को सिक्योर्ड कीजिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।